अब जो मैं एक नया पेल्टियर कूलर बना रहा हूँ उसमें मैंने ये वाली 2 हीट सिंक लगानी है और ये वाली 2 हीट सिंक लगानी है। ये चारों हीट सिंक लगा के मैं इसको बनाऊंगा। और ये वाटर ब्लॉक है 3 वाला, इसके ऊपर ही मैं 4 पेल्टियर जोड़ दिए, 2 ऊपर और 2 इधर। अभी मैंने यहाँ पे ये टेप लगाई है, ये वाली, ये सेंटर में टेप है, ये भी टेप है, ये वाली डबल साइड पे जो टेप होती है वो। ये मैं इसको आइसोलेट करने के लिए टेप लगा रहा हूँ। ये वाटर ब्लॉक है जिसको मैंने पेपर टेप से, डबल टेप से फुल आइसोलेट कर दिया। और अभी मैं यहाँ पेस्ट लगाऊंगा दोनों पे, और पेस्ट लगा के इसको फिर लगा के फिट कर दूँ। और 2 हीट सिंक को मैंने आपस में जोड़ने के लिए सिल्वर की प्लेट्स लगाई हैं, ये वाली। ये प्लेट मैंने इसलिए लगाई है ताकि इनकी हीट भी एक दूसरे के साथ ट्रांसफर हो जाए। ये थोड़ी छोटी हैं दोनों, ये वाली बड़ी है, ये थोड़ी उससे छोटी है, ये सबसे बड़ी है। तो मैंने सिल्वर की हीट सिंक लगा दी ये जोड़ने के लिए, ताकि हीट ऊपर जो छोटी हैं इनकी भी नीचे ट्रांसफर हो जाए और वो भी कूल हो जाएंगी। इनको ऐसे जोड़ दूंगा मैं। नए पेल्टियर कूलर ने तो बहुत ही तंग किया, इसकी कोई सेटिंग ही नहीं बन रही। इसमें जो मैंने अब फाइंडिंग्स की हैं इतनी रिसर्च करने के बाद, इस पे जो मैंने फैंस लगाए या फैन लाए हैं, ये फैंस की दुकान है सारी। इस बॉक्स में भी 2-3 पड़े हुए हैं, ये सब पड़े हुए हैं, छोटे बड़े दरमियाने, ये भी पड़े हुए हैं, ये भी पड़े हुए हैं, ये भी एक पड़ा है, ये भी। अब मसला जो मिला इतने टाइम ज़ाया करने के बाद, वो ये पता चला कि हीट सिंक छोटी नहीं होनी चाहिए। मैंने पेल्टियर मॉड्यूल्स के ऊपर हीट सिंक छोटी लगा दी है। ये समरी है जो इतना मुझे टाइम लगा इसके ऊपर, ये चल नहीं रहा, कूलिंग नहीं हो रही। ये वाली हीट सिंक छोटी है, ऊपर से ये हीट सिंक 2 हैं, ये जोड़ है, उधर नजर आ रहा है, एक ये है एक ये है, 2 और 2 ही इसी तरह इस साइड पे हैं, 1 2। ये मिस्टेक हुई मुझसे कि मुझे ये 2 नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट ये 1 ही होनी चाहिए थी। 1 ही होती और इससे बड़ी भी होती तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन अगर इससे बड़ी ना भी होती लेकिन होनी 1 चाहिए थी। अभी मसला ये आ रहा है कि इन 2 की आपस में मेटल डिफरेंट है, इनकी डायमेंशन में थोड़ा थोड़ा फर्क है, इनके कूलिंग जो कोफिशिएंट वगैरह होंगे या कूलिंग की जो प्रॉपर्टी होंगी उनमें फ़र्क है, हीटिंग की प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क है। अब मैं जब यहाँ पे एक फ़ैन लगाता हूँ, इस साइड पे फ़ैन लगाता हूँ, वो जब यहाँ से एयर इस तरफ फेंकेगा इधर, तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है इस हीट सिंक का, क्योंकि यहाँ पे जो फ़ैन होता है वो इधर से फ्रेश एयर लेता है एटमॉस्फेयर से। लेकिन जो ये फ़ैन है ये इसको एयर को बाहर निकालता है, तो इसका मतलब इस हीट सिंक को ये वाली जो यहाँ से आ रही है हॉट एयर इसको मिलती है, इसलिए उसका टेम्परेचर 1 डिग्री ज़्यादा होता है। उस वजह से मैंने देखा कि मैं फ़ैन यहाँ पे लगाता हूँ, इधर 2 फैन, दूसरा यहाँ पे लगा दूंगा एक आगे। अब जब मैं 2 फैन लगाऊंगा दोनों एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर लेंगे यहाँ से और इसके ऊपर फेंकेंगे। इधर वाले फैन की एयर इस तरफ निकलेगी, इधर वाले फैन की एयर इस तरफ निकलेगी। उससे कुछ इंप्रूवमेंट हुई। मैंने ये इस तरह लगा दी दोनों, और इस टाइम टेम्परेचर तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आ रहा है, बस ठीक है। ये 42.5 है, 42.1 है, इसमें 0.5 डिग्री का एरर है, इसका मतलब ये 41.6 है। और ये मैंने इधर लगा के देखे हैं। अभी इधर लगाने से अब इनको मुझे लेफ्ट राइट करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा इधर इस तरफ करूँगा तो A1 साइड का टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर करूँगा तो B1 साइड का हो, A2 साइड का होगा। तो ये मैं सेंटर में तकरीबन हिट एंड ट्रायल करके जहाँ पे मैक्सिमम बेहतरीन दोनों अचीव हो जाएं वहाँ पे रखूँगा इसको। ओके, यहाँ पे रुकते हैं फिर। अब यहाँ पे ये बिल्कुल मैंने सेट कर लिए। अब ये तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों, 42 डिग्री। और ये लकीली सेंटर ही बना है बिल्कुल। ये जॉइंट है, ये जोड़ है हीट सिंकों का, 2 हीट सिंकों का। इसका अंदर बिल्कुल जॉइंट के ऊपर ही दोनों रखेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। जैसे ही अब देखिए थोड़ा सा इस साइड को टर्न हो गया,
तो एक साइड बढ़ना शुरू होगी, एक साइड कम होना शुरू होगी। इसलिए दोनों को सेंटर में रखना है बिल्कुल ऐसे। तो दोनों सेंटर में होंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे टेम्परेचर। इसका मतलब अब इस सिचुएशन में ये 42 मेंटेन करेगा दोनों हीट सिंक पे। ये मैंने अभी 2 फैन लगाए इस साइड पे, साइड बी पे, और दोनों साइड का टेम्परेचर 40.8 और 40.5 है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मसला क्या चल रहा है। तो अभी मैंने चेक किया है कि मैंने पानी ही नहीं चलाया। पेल्टियर कूलर को अगर आपने चेक करना है या पेल्टियर मॉड्यूल को, तो पानी लाजमी होना चाहिए, क्योंकि कूल साइड पे से पानी कूलिंग लेके नहीं जा रहा, कूल साइड फ्रीज होती जा रही होगी, और कूल साइड का टेम्परेचर जितना डाउन जाता जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हीट नहीं बन रही। तो अभी मैं पानी चलाता हूँ, जैसे ही मैं पानी ऑन करूँगा फिर ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो मेरा हाथ लग गया इसमें, फ़ैन चल रहे होते हैं तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है। तो शुक्र है फिंगर बच गई है। अभी अब मैंने फ़ैन चला दिया, और फ़ैन नहीं, पानी, ये पंप चलाया मैंने अभी, ये पानी की सर्कुलेशन शुरू हुई है। अब ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, पानी ठंडा होना शुरू होगा। ये पानी का टेम्परेचर है 31.4 है। तो अभी ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। ये फ़ैन भी आगे मूव हो रहे हैं, इनको ज़रा मैं फिक्स करता हूँ। यहाँ पे अब ये मैंने दोनों सेट कर लिए। ये मैं बिल्कुल सेंटर बनता ही है। अब टेम्परेचर 40.9 है 1 का, और 41.3 है दूसरी साइड का। तो यहाँ पे अब जो इसकी लोकेशन बनती है, मैं यहाँ पे इनको टाइट कर दूँगा। हीट सिंकें छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर हीट सिंक छोटी होगी तो फ़ैन फिर हाई स्पीड करना पड़ेगा, एयर ज़्यादा देनी पड़ेगी, और उसमें नुकसान ये है कि भाई एयर ज़्यादा होने से शोर होता है, जैसे अभी हो रहा है, शां 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 की आवाज़ आ रही है। और ये अगर आप टीवी लॉन्च में लगाते हैं तो वहाँ पे खामोशी अगर हो तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ फिर गूंजती है। तो उसका हल फिर एक तो ये हो सकता है कि आप हीट सिंक बड़ी लगाएं। हीट सिंक बड़ी होगी, एरिया उसका ज़्यादा होगा, उसकी हीट सिंक की हाइट नहीं ज़्यादा करनी, उसकी विड्थ ज़्यादा करनी है, तो उसका एरिया ज़्यादा करना है, ऊंचा नहीं करना उसको। जितना एरिया उसका ज़्यादा होगा, एयर उतनी ज़्यादा उसको लगेगी, वो कूल उतनी जल्दी होगी। तो उसको थोड़ी स्लो एयर भी अगर फ़ैन चल रहा हो तो वो बेहतरीन होती है। अब यहाँ पे मेरे पास हीट सिंक्स छोटी थी, इसलिए मुझे फ़ैन यहाँ पे बड़े लगाने पड़े। और सेकंड ऑप्शन ये है, मैंने फ़ैनों को स्लो करने के लिए रेजिस्टेंसें लगाई हैं, ये वाली 3.9 ओम 3.9 ओम, ये साइड बी के लिए, और ये 2 पैरेलल किए हैं 6.8 ओम 6.8 ओम, इनको मैंने दिया साइड ए को। ये साइड ए का करंट है 6 एम्पेयर। अब साइड बी पे लगा लेते हैं। साइड बी थोड़ा इजी है, यहाँ पे वायर बनी हुई है बाहरी। साइड बी का भी है 6 एम्पेयर। और अब मैं एसी का चेक कर लेता हूँ। उसके लिए मीटर को मैं एसी कर लूँगा, और फिर अभी आ रहा है 0.05 एसी, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं एसी करंट। एसी करंट आ रहा है 0.72 एम्पेयर इस टाइम। जो वाटर ब्लॉक है वो कोल्ड हो रहा है। अब मैं इसको रिवर्स करता हूँ। तो रिवर्स करने के लिए पहले इसकी पावर ऑफ करनी है, चलते पे इसको ऑन ऑफ नहीं करना, क्योंकि जब चल रहा होगा तो इसमें 6 एम्पेयर करंट गुजर रहा है। तो वो हो सकता है 6 एम्पेयर करंट गुजरने से अगर मैं इसको चलते पे ऑन करूं या ऑफ करूं तो उसमें स्पार्क हो जाए, तो स्पार्किंग से वो स्विच खराब हो सकता है। तो मैं इसको बंद कर लूंगा। ये दोनों पावर सप्लाई ऑफ हो गई हैं। अब मैं इसको सेंटर में अगर होगा तो ये ऑफ होगा, ये भी ऑफ है। जैसे अगर ये मैं दोनों यहाँ कर दूं, ऑफ हो गए दोनों। अब हम देख लेते हैं कि मैंने जब ऑन किया है तो ये पावर सप्लाइयाँ तो ऑन हो गई हैं, लेकिन ये दोनों लाइट्स ऑफ हैं। चारों लाइट्स ऑफ का मतलब पेल्टियर मॉड्यूल को किसी को भी सप्लाई नहीं जा रही, ना कोल्ड के लिए ना हॉट के लिए। तो अभी मैं बंद करता हूँ इसको दोबारा, और अब इसको नीचे कर देते हैं। अब ये रिवर्स हो गया। अब देखते हैं, अब ये दोबारा मैंने ऑन कर दिया, और अब ये नीचे वाली लाइट ऑन हो गई हैं।
बिल्कुल ठीक हो गया काम। ये दोनों ऊपर वाली ऑफ हो गई, अब नीचे वाली ऑन हो गई। इसका मतलब ये हॉट साइड है। अभी इसको 5 मिनट हो गए हैं। अब इसकी हीट सिंक ने जितना गर्म होना था वो मेरे ख्याल हो गई होगी। और अभी तो ये 0.5 डिग्री का डेल्टा दे रहा है, माशाल्लाह ठीक है। इसका 0.6 का डेल्टा है, 0.6 0.5 पे ही डेल्टा जा रहा है तकरीबन। तो इसका तो माशाल्लाह ये भी सही काम कर रहा है। फिर सिर्फ इसमें एक पॉइंट है, यहाँ मुझे थोड़े गत्ते रखने पड़ेंगे क्योंकि इसके फैनों की एयर, हॉट एयर इधर आ रही है। मैं यहाँ पे गत्ता रख देता हूँ कि एयर ऊपर चली जाए, इसके ऊपर अफेक्ट ना कर रही है। तो अभी मैंने इसको चला दिया है, तो अभी 28.2 डिग्री है टेम्परेचर। दो सेपरेट मॉड्यूल हैं लेकिन वाटर ब्लॉक दरमियान में एक ही है उनके। सेपरेट मॉड्यूल का मतलब पावर सप्लाई एक PS1 पावर सप्लाई 1 है, फिर पावर सप्लाई 2 है। ये दोनों सेपरेट हैं। ये दोनों 14 एम्पेयर की, 12 वोल्ट DC 14 एम्पेयर। ये भी इसी तरह DC 12 वोल्ट 14 एम्पेयर। उसके बाद उससे आगे एक फैन लगेगा, फिर हीट सिंक लगेगी, फिर उसके नीचे उसका पेल्टियर मॉड्यूल लग जाएगा।